स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने अपनी बहादुरी से दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। वो थे महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से भी जानते हैं। एक राजपूत राजा जिन्होंने मेवाड़ की राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़ मेवाड़ में हुआ था। उनके पिता राणा रायमल और माता रानी रतनचारी जो हलवाड़ की राजा राजकुमारी थी, वो रायमल के तीसरे पुत्र थे। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे और बचपन से योद्धा बनने की प्रेरणा थी, लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। सिंहासन के लिए उनके भाइयों पृथ्वीराज और जलमल से भयंकर संघर्ष हुआ। 24 मई 1509 को भाइयों की लड़ाई के दौरान एक आंख दबाने के बाद राणा सांगा मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे। वो महाराणा बने और उनकी राजधानी चित्तौड़ थी। इस संघर्ष ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्होंने मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाने की ठान ली। राणा सांगा एक महान योद्धा थे। उन्होंने मालवा सल्तनत, गुजरात सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश और मुगलों के खिलाफ 18 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। उनके राज्य का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, सिंध और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। आइए कुछ प्रमुख लड़ाइयों पर नजर डाल लेते हैं। मेवाड़ मालवा संघर्ष 1518 से 1519 में उन्होंने गागरोन की लड़ाई में संयुक्त सेनाओं को हराया, पूर्वी और उत्तरी मालवा पर कब्जा किया, जिसमें चंदेरी मोदिनी राय को राजधानी बनाई। रायसेन और सारंगपुर भी इसमें शामिल थे। मेवाड़ गुजरात संघर्ष 1517 में उन्होंने ईदार में रायमल की मदद की और मुजफ्फर शाह द्वितीय को हराया। 1520 में 40,000 राजपूतों की सेना के साथ गुजरात पर आक्रमण किया। राव गंगा राठौर, मारवाड़, रावल उदय सिंह बागड़ और राव बीरम देव मेरठा उनके साथ थे। उन्होंने निजाम खान को हराया, खजाने लूटे, मस्जिदें तोड़ी, मंदिर बनवाए, उत्तरी गुजरात को अपने अधीन किया और अहमदाबाद से 20 मील पहले आक्रमण को रोक दिया। मेवाड़ दिल्ली संघर्ष 1517 में खटौली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, लेकिन एक बाण ने एक हाथ और पांव गंवा दिया, लंगड़े हो गए। 1528 से 1519 में धौलपुर की लड़ाई में फिर लोदियों को पराजित किया, रणथंभौर पर कब्जा किया और आगरा के पास पीलाखार तक प्रभाव बढ़ाया। मुगलों के खिलाफ युद्ध 1526 में बाबर की पानीपत की पहली लड़ाई के बाद राणा सांगा ने राजपूत क्लान्स को एकजुट किया। 1 लाख सैनिकों की सेना के साथ आगरा की ओर बढ़े। फरवरी 1527 में बयाना की लड़ाई में मुगलों को हराया। ये उनकी आखिरी जीत थी, लेकिन 16 मार्च 1527 को खानवा की लड़ाई में बाबर की बारूदी तोपों के सामने हार गए। सांगा घायल हुए और बेहोश होकर मैदान से हटाए गए। सिल्हड़ी ने विश्वासघात